आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है हीरा एंड मोती। आइए आज मिलकर हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। बी, लेट्स थिंक एंड टेल। चलिए सोचते हैं और कहते हैं। थिंक का अर्थ है सोचना, टेल का अर्थ है कहना। आइए B1 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन अ वर्ड और फ्रेज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में बोल कर दें। यहाँ पे फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, ओरली का अर्थ है मौखिक, वर्ड का अर्थ है शब्द और फ्रेज का अर्थ है वाक्य। आइए B1 का ए देखें। व्हाट वाज द फार्मर्स नेम। किसान का नाम क्या था। यहाँ पे फार्मर का अर्थ है किसान, नेम का अर्थ है नाम, तो किसान का नाम झूरी था। B1 का बी, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द ऑक्सन। बैलों के नाम क्या थे। यहाँ पे ऑक्सन का अर्थ है बैल, तो बैलों के नाम थे हीरा एंड मोती। B1 का सी, हु टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम। कौन अपने साथ बैलों को दूर ले गया। यहाँ पे टुक का अर्थ है ले जाना, अवे का अर्थ है दूर, तो बैलों को अपने साथ दूर ले गया था गया। आइए B1 का डी देखें। होम डिड द लिटिल गर्ल अनटाई। छोटी लड़की ने किसे खोल दिया। यहाँ पे गर्ल का अर्थ है लड़की, अनटाई का अर्थ है खोलना, तो छोटी लड़की ने हीरा और मोती के रस्सियों को खोल दिया था। आइए B1 का ई देखें। वेयर वेयर द ऑक्सन केप्ट इन द सिटी। बैलों को शहर में कहाँ रखा गया था। यहाँ पे सिटी का अर्थ है शहर, तो इसका उत्तर होगा काइन हाउस। काइन हाउस का अर्थ है मवेशी खाना या सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह। आइए B1 का एफ देखें। वेयर डिड द ऑक्सन रीच एट लास्ट। बैल्स अंत में कहाँ पहुंच गए। यहाँ पे रीच का अर्थ है पहुंचना, लास्ट का अर्थ है अंत, तो बैल अंत में झूरी के घर पहुंच गए, तो हमने यहाँ पे लिखा है झूरीज हाउस, अर्थात झूरी के घर। आइए अगले प्रश्न को देखें। B2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्रेज और सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद या वाक्य में दें। तो आइए B2 का ए देखते हैं। हु वाज गया। गया कौन था, तो इसका उत्तर होगा गया वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ झूरी। गया झूरी के पत्नी का भाई था, अर्थात गया झूरी का साला था। आइए B2 का बी देखें। वेयर डिड ही टेक अवे द ऑक्सन। वह बैलों को कहाँ ले गया, तो इसका उत्तर होगा ही टेक अवे द ऑक्सन टू हिज विलेज। वह बैलों को अपने गांव ले गया। आइए B2 का सी देखें। व्हाट डिड ही गेव टू द ऑक्सन टू ईट। उसने बैलों को खाने के लिए क्या दिया, तो इसका उत्तर होगा गया गेव द ऑक्सन ओनली हस्क टू ईट। गया ने बैलों को खाने के लिए सिर्फ भूसा दिया। आइए B2 का डी देखें। विथ होम डिड द ऑक्सन फाइट। बैलों ने किससे लड़ाई की, तो इसका उत्तर होगा द ऑक्सन फाउट विथ अ बुल। बैलों ने एक सांड से लड़ाई की। ये B2 का ई देखें। हु बाउट द ऑक्सन। बैलों को किसने खरीदा, तो यहाँ पे बाउट का अर्थ है खरीदना। द बूचर बाउट द ऑक्सन। बैलों को कसाई ने खरीदा। यहाँ पे बूचर का अर्थ है कसाई। आइए अगले प्रश्न को देखें। B3, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए निम्नलिखित विवरण सही हैं अथवा गलत हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स का अर्थ है विवरण या कथन, ट्रू का अर्थ है सही, फॉल्स का अर्थ है गलत। आइए B3 का ए देखें। हीरा एंड मोती वेयर झूरीज पेट्स। हीरा और मोती झूरी के पालतू थे, तो यह बिल्कुल सही विवरण है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। आइए B3 का बी देखें। गया वाज झूरीज फादर इन लॉ। गया झूरी का ससुर था, तो यह बिल्कुल गलत विवरण है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। फादर इन लॉ का अर्थ होता है ससुर। आइए B3 का सी देखें। द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन। छोटी लड़की बैलों से प्यार नहीं करती थी, तो यह बिल्कुल गलत विवरण है, यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। आइए B3 का डी देखें। द ऑक्सन फाउट विद द बुल ब्रेवली। बैलों ने सांड से बहादुरी से मुकाबला किया। यहाँ पे फाउट का अर्थ है लड़ना या मुकाबला करना, ब्रेवली का अर्थ है बहादुरी या साहस, तो यह बिल्कुल सही विवरण है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। ये B3 का ई देखें। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑक्सन कम बैक। झूरी अपने बैलों को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। यहाँ पे वेरी का अर्थ है बहुत, हैप्पी का अर्थ है खुश, तो यह बिल्कुल सही विवरण है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रू। आइए अगले प्रश्न को देखें। सी, लेट्स थिंक एंड राइट। चलिए सोचते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना, राइट का अर्थ है लिखना, तो आइए C1 देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। आइए C1 का ए देखें। झूरी हैड अ पेयर ऑफ डैश। तो यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द हैं, ऑक्सन और हॉर्सेस। तो ऑक्सन का अर्थ है बैल, हॉर्सेस का अर्थ है घोड़ा,
तो झूरी हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन, झूरी के पास एक जोड़ा बैल था। आइए C1 का बी देखें, झूरी डैश हिज ऑक्सन। तो यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द हैं, हेटेड और लव्ड। हेटेड का अर्थ है नफरत या घृणा, लव्ड का अर्थ है प्यार। तो झूरी लव्ड हिज ऑक्सन, झूरी अपने बैलों से प्यार करता था। ये C1 का सी देखें, गया डैश देम टू हिज विलेज। तो यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द हैं, टूक और ड्रैग्ड। टूक का अर्थ है ले जाना, ड्रैग्ड का अर्थ है घसीटना या बलपूर्वक ले जाना। तो गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज, गया बलपूर्वक उन्हें अपने गांव ले गया। आइए C1 का डी देखें, हीरा एंड मोती इंटर्ड द फील्ड ऑफ डैश। तो यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द हैं, ग्राम और पीज। ग्राम का अर्थ होता है चना, पीज का अर्थ है मटर। तो हीरा एंड मोती इंटर्ड द फील्ड ऑफ पीज, हीरा और मोती मटर के खेत में प्रवेश कर गए। C1 का ई, झूरी बिगेन टू डैश देयर बैक्स। यहाँ पे कोष्ठक में दो शब्द हैं, पैट और बीट। पैट का अर्थ है थपथपाना या प्यार से सहलाना, बीट का अर्थ है मारना या पीटना। तो झूरी बिगेन टू पैट देयर बैक्स, झूरी उनके पीठ को प्यार से थपथपाने लगा या सहलाने लगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। C2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। स्तंभ ए के शब्दों को स्तंभ बी के शब्दों से मिलाइए। यहाँ पे मैच का अर्थ है मिलाना और कॉलम का अर्थ है स्तंभ। तो आइए मिलाते हैं, कॉलम ए कॉलम बी। तो आइए शब्दों को मिलाते हैं। 1, गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ। गया झूरी के पत्नी का भाई था, अर्थात झूरी का साला था। 2, गया टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम। गया बैलों को अपने साथ ले गया। 3, हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड। हीरा और मोती बहुत उदास हो गए। 4, द लिटिल गर्ल लव्ड हीरा एंड मोती। छोटी बच्ची हीरा और मोती से प्यार करती थी। 5, झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज ऑक्सन बैक। झूरी अपने बैलों को वापस पाकर बहुत खुश हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखें। C3, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट द स्टोरी इज कंप्लीट। वाक्यों को उचित क्रम में पुनर्व्यवस्थित कीजिए जिससे कहानी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे रीअरेंज का अर्थ है पुनर्व्यवस्थित करना, सेंटेंस का अर्थ है वाक्य, प्रॉपर का अर्थ है उचित, ऑर्डर का अर्थ है क्रम, स्टोरी का अर्थ है कहानी और कंप्लीट का अर्थ है पूरा। तो आइए वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। 1, हीरा एंड मोती वेयर झूरीज ऑक्सन। हीरा और मोती झूरी के बैल थे। 2, वन डे गया टुक देम अवे फ्रॉम हिम। एक दिन गया उन्हें उनसे मांग के ले गया। 3, द ऑक्सन ब्रोक द रोप एंड फ्लीड अवे। बैलों ने रस्सियों को तोड़ दिया और भाग गए। यहाँ पे ब्रोक का अर्थ है तोड़ना और फ्लीड अवे का अर्थ है भाग जाना। 4, गया बाउट देम बैक। गया उन्हें वापस ले आया। यहाँ पे बाउट का अर्थ है लाना। 5, ही बिगेन टू पनिश देम। उसने उन्हें दंड देना आरंभ कर दिया। यहाँ पे बिगेन का अर्थ है शुरू करना या आरंभ करना, पनिश का अर्थ है सजा देना। 6, वन डे अ लिटिल गर्ल अनटायर्ड द ऑक्सन। एक दिन एक छोटी लड़की ने बैलों को खोल दिया। यहाँ पे अनटायर्ड का अर्थ है खोलना। 7, द ऑक्सन रीच्ड द काइन हाउस। बैल मवेशी खाना पहुंच गए। यहाँ पे काइन हाउस का अर्थ है मवेशी खाना या सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह। 8, द ऑक्सन फाउट विथ अ बुल। बैलों ने एक सांड से लड़ाई की। यहाँ पे फाउट का अर्थ है लड़ना और बुल का अर्थ है सांड। 9, द बूचर बाउट द ऑक्सन। कसाई ने बैलों को खरीद लिया। यहाँ पे बूचर का अर्थ है कसाई, बाउट का अर्थ है खरीद लेना। 10, दे रेन बैक टू देयर मास्टर। वे अपने मालिक के घर भाग आए। यहाँ पे मास्टर का अर्थ है मालिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। डी, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलिए अपनी शब्द शक्ति बढ़ाएं। यहाँ पे इंक्रीज का अर्थ है बढ़ाना, वर्ड का अर्थ है शब्द और पावर का अर्थ है शक्ति या ताकत। आइए D1 देखें। करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। निम्नलिखित गलत वर्तनी वाले शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे करेक्ट का अर्थ है शुद्ध और मिस स्पेल्ड का अर्थ है गलत वर्तनी। तो आइए गलत वर्तनी वाले शब्दों को शुद्ध करते हैं। पहला शब्द है पनिश, PUNISH। पनिश, पनिश का अर्थ है सजा देना। दूसरा शब्द है रेजिस्ट, RESIST। रेजिस्ट, रेजिस्ट का अर्थ है विरोध। तीसरा शब्द है ब्रेवली, BRAVELY। ब्रेवली, ब्रेवली का अर्थ है वीरता से। चौथा शब्द है बूचर, BUTCHER। बूचर, बूचर का अर्थ है कसाई। पांचवा शब्द है ट्रबल, TROUBLE। ट्रबल, ट्रबल का अर्थ है मुसीबत। आइए अगले प्रश्न को देखें। D2,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स इन द बॉक्स। रिक्त स्थानों में छूटे हुए अक्षरों को भरकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यहाँ पे मिसिंग का अर्थ है छूटे हुए, लेटर्स का अर्थ है अक्षर और मीनिंगफुल का अर्थ है अर्थपूर्ण या सार्थक। तो आइए सार्थक शब्दों को बनाते हैं। पहला शब्द है ड्रैग, DRAG, ड्रैग। ड्रैग का अर्थ है खींचना। दूसरा शब्द है सोरो, SORROW, सोरो। सोरो का अर्थ है शोक या दुख। तीसरा शब्द है अटैक, ATTACK, अटैक। अटैक का अर्थ है आक्रमण। चौथा शब्द है अनटाइड, UNTIED, अनटाइड। अनटाइड का अर्थ है खोल दिया। पांचवा शब्द है रोप, ROPE, रोप। रोप का अर्थ है रस्सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। D3, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एज डन इन द एग्जाम्पल। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाइए जैसा कि उदाहरण में किया गया है। तो यहाँ पे रीअरेंज का अर्थ है पुनर्व्यवस्थित, लेटर्स का अर्थ है अक्षर, मीनिंगफुल का अर्थ है अर्थपूर्ण, वर्ड्स का अर्थ है शब्द। तो आइए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। ए, पेयर, PAIR, पेयर। पेयर का अर्थ है जोड़ा। बी, मास्टर, MASTER, मास्टर। मास्टर का अर्थ है मालिक। सी, क्रिएट, CREATE, क्रिएट। क्रिएट का अर्थ है बनाना या सृजन करना। डी, ड्रैग, DRAG, ड्रैग। ड्रैग का अर्थ है खींचना या घसीटना। ई, लव, LOVE, लव। लव का अर्थ है प्यार। आइए अगले प्रश्न को देखें। D4, रिप्लेस हस्क विथ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्सन ईट। भूसे को हटाकर अन्य वस्तुओं के नाम लिखिए जो बैल खाते हैं। यहाँ पे हस्क का अर्थ है भूसा, अदर का अर्थ है अन्य, ऑब्जेक्ट्स का अर्थ है वस्तु। तो आइए भूसे को हटाकर अन्य वस्तुओं के नाम लिखते हैं। ऑक्सन ईट ऑयल केक्स, बैल खल्ली खाते हैं। ऑक्सन ईट ग्रास, बैल घास खाते हैं। ऑक्सन ईट पल्स, बैल दाल खाते हैं। ऑक्सन ईट ग्रीन प्लांट्स, बैल हरे पौधे खाते हैं। ऑक्सन ईट वेजिटेबल्स, बैल सब्जियां खाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। ई, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। यहाँ पे लर्न का अर्थ है सीखना। रीड दिस सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। द ऑक्सन लव्ड ईच अदर, बैल एक दूसरे से प्यार करते थे। झूरी गेव हिम द ऑक्सन, झूरी ने उसे बैल दे दिया। गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज, गया उन्हें जबरदस्ती अपने गांव ले गया। द verbs in each of these sentences indicate an action completed in the past. We use the following structure for this: S plus V2. इनमें से प्रत्येक वाक्य में क्रियाएं अतीत में पूरी की गई क्रिया को इंगित करती हैं। हम इनके लिए निम्नलिखित संरचना का उपयोग करते हैं। S plus V2, verbs in past का अर्थ है अतीत में क्रिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। E1, from the story हीरा and मोती, find out the past tense of the action words given below and write them in the blanks. हीरा और मोती कहानी से नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का भूतकाल ज्ञात करके रिक्त स्थानों में लिखिए। One has been done for you, एक आपके लिए किया गया है। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल और पास्ट टेंस का अर्थ है भूतकाल। तो आइए शब्दों को लिखते हैं। कॉल, कॉल का भूतकाल होगा कॉल्ड। लव, लव का भूतकाल होगा लव्ड। कम, कम का भूतकाल होगा केम। आस्क, आस्क का भूतकाल होगा आस्क्ड। गिव, गिव का भूतकाल होगा गेव। ब्रेक, ब्रेक का भूतकाल होगा ब्रोक। रन, रन का भूतकाल होगा रैन। रेजिस्ट, रेजिस्ट का भूतकाल होगा रेजिस्टेड। विन, विन का भूतकाल होगा ऑन। मीट, मीट का भूतकाल होगा मेट। आइए अगले प्रश्न को देखें। E2, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब कोष्ठक में दिए गए क्रियाओं के सही रूप को रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पे करेक्ट का अर्थ है सही, फॉर्म्स का अर्थ है रूप और वर्ब्स का अर्थ है क्रिया। तो आइए भरते हैं। ए, ही डैश 2 years एगो, यहाँ कोष्ठक में दो शब्द हैं, डाई या डाइड। तो यहाँ पे हमने लिखा है डाइड। ही डाइड 2 years एगो। बी, चंपा डैश यस्टरडे, तो यहाँ कोष्ठक में दो शब्द हैं, कम और कैम। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैम। चंपा कैम यस्टरडे। सी, झूरी डैश अ पेयर ऑफ ऑक्सन, यहाँ कोष्ठक में दो शब्द हैं, हैव और हैड। तो हमने यहाँ पे लिखा है हैड। झूरी हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन। डी, सी डैश
टू दिल्ली यस्टरडे, तो यहाँ पे दो शब्द हैं गो और वेंट, तो हमने यहाँ पे लिखा है वेंट। सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ई दे डैश वेरी हैप्पी, यहाँ कोष्ठक में दो शब्द हैं बिकम और बिकेम, तो यहाँ पे हमने लिखा है बिकेम। दे बिकेम वेरी हैप्पी। आइए अगले प्रश्न को देखें। E3 फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के भूतकाल रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। यहाँ पे पास्ट फॉर्म का अर्थ है भूतकाल रूप और वर्ब्स का अर्थ है क्रिया। तो आइए भूतकाल रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो गिव का भूतकाल है गेव, प्ले का भूतकाल है प्लेड, बाय का भूतकाल है बाउट, टीच का भूतकाल है टीचेज, लव का भूतकाल है लव्ड, ट्रीट का भूतकाल है ट्रीटेड। तो आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। ए द लिटिल गर्ल गेव ब्रेड टू द ऑक्सन। बी दे प्लेड फुटबॉल। सी माई फादर बाउट अस अ न्यू कार। डी द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। ई झूरीज वाइफ लव्ड द ऑक्सन। एफ गया ट्रीटेड द ऑक्सन वेरी बैडली। आइए अगले प्रश्न को देखें। एफ लेट्स टॉक एंड राइट, चलिए बोलते हैं और लिखते हैं। टॉक का अर्थ है बोलना, राइट का अर्थ है लिखना। वर्क इन पेयर्स एंड टॉक अबाउट योर पेट एंड देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट, जोरों में काम करें और अपने पालतू जानवर के बारे में बात करें और उनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। यहाँ पे पेयर्स का अर्थ है जोरा, पैराग्राफ का अर्थ है अनुच्छेद। तो आइए अनुच्छेद लिखते हैं। काउ इज माई पेट एनिमल, गाय मेरी पालतू जानवर है। सी इज व्हाइट इन कलर, वह सफ़ेद रंग की है। सी ईट्स हस्क एंड ग्रास, वह भूसा और घास खाती है। इट ओबेज माई फादर्स इंस्ट्रक्शंस, वह मेरे पिता के निर्देशों का पालन करती है। सी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। एंड सी गिव्स अस काल्फ टू, और वह हमें बछड़ा भी देती है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का अर्थ है निर्देश या आज्ञा, काल्फ का अर्थ है बछड़ा। आइए अगले प्रश्न को देखें। डी लेट्स लिसन एंड राइट, चलिए सुनते हैं और लिखते हैं। लिसन का अर्थ है सुनना, राइट का अर्थ है लिखना। G1 फॉर द टीचर्स, यह शिक्षकों के लिए है। द टीचर विल सेलेक्ट अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड डिक्टेट देम टू द लर्नर्स टू इंश्योर दे लिसन टू हिम और हर प्रॉपरली एंड कैन स्पेल वर्ड्स करेक्टली। शिक्षक अध्याय में से कुछ शब्दों और वाक्यों का चयन करेंगे और उन्हें बोलकर विद्यार्थियों को लिखवाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी उन्हें ठीक से सुन रहे हैं और सही उच्चारण कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। एच लेट्स डू, चलो करते हैं। कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ टू पेट्स एंड पेस्ट देम इन द बॉक्सेज, दो पालतू जानवरों की तस्वीरें लीजिए और उन्हें बक्सों में चिपकाइए। राइट देयर नेम्स टू, उनके नाम भी लिखिए। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।